आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर दिल्ली व मिल्कीपुर में हुई भाजपा की जीत पर वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजेश दुबे जाफरपुरी के नेतृत्व में जीत का जश्न मनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते हुए ढोल नगाड़े पर जमकर थिरके और कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र की जीत है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि अयोध्या की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सुनते हैं वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजेश दुबे जाफरपुरी और लक्ष्मण मौर्य जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। आज मैं सबसे पहले इस देश के जो दुनिया के सबसे बड़े देश में इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूं कि आपकी मेहनत से, अथक प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को और शीर्ष नेतृत्व को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से भाजपा ने प्रचंड जीत वहाँ बहुमत के साथ की है, क्या कहें? उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इतनी बढ़िया सरकार चल रही है और इनके कार्यों से प्रभावित होकर के मिल्कीपुर की जनता ने देखा कि मिल्कीपुर में हमने जो गलती कर दिया था वो दोबारा नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सीट को जिता करके आदरणीय योगी जी के हाथों को और मजबूत करने का काम किया ताकि विकास कार्य रुके न, और विकास कार्य जितना पूरे देश और प्रदेश में हो रहा है मिल्कीपुर में उससे ज़्यादा होगा। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की प्रयास भी है और कर भी रहे हैं लोग। जिस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर अखिलेश यादव हमलावर हैं, उन्होंने कफन तक भेज दिया था, उसको लेकर आप क्या? देखिए, मैं उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन जब उनकी लोकसभा चुनाव आया वो ज़्यादा सीटें जीते, तब एक बार मशीन के बारे में नहीं बोले। जब चुनाव हारते हैं लोग तो इनको मशीन आती है याद, और जब चुनाव जीत जाते हैं तब जनता इनके साथ खड़ी रहती है। ये लोग कब तक रोना रोते रहेंगे मशीन का? इसलिए अब ये लोग जनता के बीच में जाएं और जनता इनकी सारी चीज़ों को जान चुकी है कि हम देश को गुमराह करके ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। सबको विकास चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको रोड चाहिए, सबको कार्य चाहिए। मतलब ये जनता विकास की तरफ देख रही है, झूठे वादों की तरफ नहीं जाना चाहती है। उसी में आप लोग चौराहे पे नाच गाना। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, जिसमें सारा श्रेय हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का है। उसी खुशी में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जश्न और खुशी मना करके लड्डू बांट के खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनोज सिसोदिया हैं, सभी बड़े नेता हार चुके हैं। इसको लेके आप किस तरह से देखते हैं? जैस करनी उस भोग विधाता, जैसी करनी वैसी भरनी। जनता से आप कब तक छल करेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? एक न एक दिन सच्चाई उनकी सामने आ गई और फिर वही लंबी खांसी और लंबा मुफलर लेकर के पुनः घर को वापस हो गए। उन्होंने भाजपा को जीत की बधाई दी और कहा हम अपने विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और आगे उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता उसे पूरा करे। इसको लेके आप किस तरह से देखते हैं? हम मोदी जी पर विश्वास करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। खिसियानी बल्ली खंबा नोचे, अब और कह क्या सकते हैं? हमारे नेतृत्व तो हमारा इतना अच्छा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास अटल है, वह विपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी अगले चुनाव तक नहीं रह जाएंगे। यह मोदी जी में हमारे विश्वास और संकल्प है।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।